हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करता हूँ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएशन पार्ट का मिसलेनियस एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक से। पिछला वीडियो में हमने 9 तक किया, आज 10 से शुरू कर रहा हूँ। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10, ये पूरा मिक्स चैप्टर है, आपका रिवीजन के लिए बेस्ट है। एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर नहीं, ये 10 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स का पावर x प्लस एक्स का पावर a प्लस ए का पावर x प्लस ए स्क्वायर था या क्या था, बुक मेरे पास है, लिख लेता हूँ। ए का पावर a है, सॉरी, a का पावर a। बस आपको याद है कि नहीं वो शो करना है। पहला बात, y इक्वल टू ए एक्स का पावर x, ये तो हो गया आपका वेरिएबल, बेस में भी वेरिएबल, पावर में भी ये लॉगरिथमिक का यूज होगा। बाकी तीनों फॉर्मूला डायरेक्ट है। अब इस केस में अगर सिंगल रहता तो हम लोग बोथ साइड लॉग ले लेते, लेकिन बीच में प्लस प्लस है, इस केस में हम लॉग नहीं ले सकते हैं। रीजन क्या है, लॉग मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसा नहीं होता है। लॉग बोथ साइड नहीं ले सकते हैं, यहाँ प्लस प्लस है, लॉग का फंक्शन प्रोसीड होगा ही नहीं। तो बिना लॉग बोथ साइड लिए भी हमने एक्सरसाइज में किया है, वो दिखा रहा हूँ। पहले इसको ठीक ठाक कर लीजिए। y इक्वल टू, ये प्रॉब्लम पार्ट है, इसको e का पावर लॉग एक्स स्क्वायर, सॉरी e का पावर लॉग x का पावर x, ये आप पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। कोई भी नंबर, वेरिएबल, कुछ भी, इसको लिख सकते हैं e का पावर लॉग जो है वो वाला, x है तो x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ये प्रोसेस है लॉग बिना बोथ साइड लिए लॉग का यूज करना। क्योंकि ये लंबा टुकड़ा टुकड़ा है, इसीलिए अलग से u भी नहीं मान के मैंने इसको x का पावर x को e का पावर लॉग, ये x का पावर x। इस लॉग का हमेशा बेस e होता है, जो मैंने साइलेंट रखा है, प्लस x का पावर a, ठीक है, a का पावर x ठीक है, a का पावर a भी ठीक है। ये डिफ्रेंशिएट करने लायक और एक लाइन, e का पावर लॉग x, ये पावर लॉग के बगल में, प्लस इसको फिर दोबारा लिख दूं, x का पावर a का पावर x प्लस a का पावर a। ये डिफ्रेंशिएट करने लायक हो चुका है। अब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला वगैरह बैठाएंगे। देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू e का पावर फंक्शन, e का पावर x तो e का पावर x ही होगा, बट डी बाई डी एक्स ऑफ x के प्लेस में जो था उसको फिर से करेंगे। ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, प्लस x का पावर a तो खुद जानते ही हैं, x का पावर n वाला फॉर्मूला, n मतलब a बगल में आया, x का पावर a माइनस 1, प्लस a का पावर x का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, a का पावर x लॉग a, इधर x नहीं है तो कांस्टेंट 0। dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये e का पावर x लॉग x, इसको अभी लिख दूं क्या, e का पावर x लॉग x, e का पावर x लॉग x, e का पावर, ये मतलब x का पावर x रहा। अब इसका डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रूल में x रखा हमने, x और लॉग x है, x रखा तो लॉग x का 1 बाई एक्स प्लस लॉग x रखूंगा तो x का 1। बाकी ये हो चुका है, इसको खाली उतार देंगे हम लोग, x a माइनस 1 प्लस a का पावर x लॉग a। फाइनल आंसर हो गया x का पावर x, ये x कटेगा 1 प्लस लॉग x, रिमेनिंग एज इट इज लिख दीजिए। a, ये क्या लिखा, a x का पावर a माइनस 1, ये लिख दिया, फिर प्लस a का पावर x लॉग a। ये कंप्लीट आंसर इसका, यानी रिवीजन आप कर रहे हैं, जितना डिफरेंशिएट पहले किए थे उसका। तो ये 10 नंबर कर लिया, मिटा देता हूँ। एक बार अपने से खुद आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। नहीं भूलने का एक ही उपाय है, सीरियसली समझिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसान लगेगा, कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 किया, क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या फिर वही मैंने लिख दिया क्या, क्वेश्चन नंबर 11 रॉन्ग कर दिया क्या, एक ही क्वेश्चन 2 बार क्यों लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 11
क्वेश्चन नंबर 11 ये नहीं था, क्वेश्चन नंबर 11 ये नहीं था, क्वेश्चन नंबर 11 था आपका x का पावर x स्क्वायर माइनस 3, y इक्वल टू x। 11 में x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 पावर में प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, ये रहा आपका 4x ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है यहाँ, जिससे कि ये डिफाइंड हो फॉर्मूला सब, कंडीशन सब दिया। छोड़िए, ये 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू x का पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। ये बेस भी वेरिएबल, पावर भी वेरिएबल, दोनों। इस केस में लॉग हमको लेना ही पड़ेगा। लॉग लेने के लिए बीच में अगर प्लस है तो हमको u भी मानना पड़ेगा। इससे अच्छा बिना लॉग लिए लॉग का यूज इस तरह से कर देता हूँ, y इक्वल टू जो कुछ भी लिखा है उसको e का पावर लॉग, ये पूरा चीज लिखूंगा, e का पावर लॉग देके जो है वो पूरा लिखूंगा, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस इसको भी e का पावर लॉग जो है वो लिखिए, x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर। अभी तक डिफरेंशिएट शुरू नहीं किया मैंने, पहले एडजस्टमेंट कर लूँ। ये पावर है तो लॉग के बगल में आएगा e का पावर x स्क्वायर माइनस 3 लॉग x प्लस यहाँ भी वही e का पावर x स्क्वायर पावर में है तो x स्क्वायर लॉग x माइनस 3। ये एडजस्ट हो गया, ये सिंपल माने डिफरेंशिएबल हो गया, डिफरेंशिएट करने लायक हो गया। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx इक्वल टू e का पावर जितना भी हो वो तो वही होता है, e का पावर x स्क्वायर माइनस 3 लॉग x, बट डी बाई डी एक्स ऑफ जो पावर में था उसका x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3 लॉग x। e का पावर जो था वो उतार दिया मैंने, ये पावर का फिर से डिफरेंशिएशन प्लस बिल्कुल वही कहानी, e का पावर जो है वो लिख दो x स्क्वायर लॉग x माइनस 3, e का फंक्शन जो था बिल्कुल वही इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो फंक्शन था x स्क्वायर लॉग x माइनस 3। अब ये डिफरेंशिएट करना है, स्पेस कम हो जाएगा क्या, फिर भी कोशिश करता हूं। ऐसा समझो, ये जो पार्ट हमने लिया है ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, तो यहाँ वापिस दे देता हूँ ये x स्क्वायर माइनस 3, थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा, ये हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन ये भी प्रोडक्ट रूल में x स्क्वायर माइनस 3 हमने रखा तो log x का 1/x प्लस अब log x रखूंगा तो x स्क्वायर माइनस 3 का 2x। ये पहला वाला पार्ट कंप्लीट प्लस ये था क्या सेकेंड पार्ट में, ये था क्या, ये से कैसे जाके देखिए x माइनस 3 का पावर x स्क्वायर, इसी को हमने लॉग सिस्टम में करके डिफरेंशिएट के लिए लाए थे, वो बगल वाला को वापस अपना फॉर्म में दे दिए। अब करना है हमें इसका बारे में, तो ये लिख दिया डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल, फिर प्रोडक्ट रूल में एक्स स्क्वायर रखूंगा तो ये 1/x माइनस 3 प्लस लॉग x माइनस 3 रखूंगा तो इंटू 2x। काम कंप्लीट है, इसको आप सिंप्लीफाई करें जितना मन होना सा करें, अदरवाइज ये करेक्ट है। सिंप्लीफाई क्या करना है, ये ऊपर लिखिए, ये नीचे लिखिए, 2x इधर लिखिए, अल्टीमेट ये हो चुका है, x स्क्वायर ऊपर जाएगा, 2x कॉमन भी दे सकते हैं। ये आपका आंसर है। आंसर बुक से मिले ना मिले यहाँ तक आपका करेक्ट है। आंसर मिलाने के लिए 1-2 स्टेप और करिएगा, नहीं करिएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, डिफरेंशिएट हो चुका। ऑलराइट, 11 नंबर कर लिए। 12 नंबर क्वेश्चन में इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ, 5 क्वेश्चन कम से कम। मिसलेनियस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है और आपका रिवीजन बहुत अच्छा से होता है, ये मकसद है। ये
10 किया, 11 किया, 12 नंबर। dy बाई डी एक्स फाइंड करो इफ y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस टी। फाइंड dy बाई डी एक्स, y इक्वल टू इतना 12 1 माइनस कॉस टी और x इक्वल टू 10 t माइनस साइन टी। ये पैरामेट्रिक वाला फॉर्म बोला, मिसलेनियस में सब पैटर्न का एक साथ मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। पैरामेट्रिक फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, डायरेक्ट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, जो भी हो, ये तो है पैरामेट्रिक फंक्शन। x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t। इन दिस केस हम लोग dy बाई dt निकालेंगे क्योंकि dt है यहाँ पे, इक्वल टू 12 तो कांस्टेंट बाहर में ही, ये cos t का sin t माइनस साइन टी, अल्टीमेट साइन टी। 12 तो 12, 1 का 0, cos t का माइनस साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। ये dy बाई dt निकला, यहाँ से dx बाई dt निकालता हूँ। 10 तो बाहर रहने दो, t का 1, cos t साइन t का cos t। dy बाई dt, dx बाई dt पैरामेट्रिक फॉर्म का सिस्टम। हमें चाहिए dy बाई dx, कहने का मतलब dy बाई dt लिखूंगा ऊपर, dx बाई dt लिखूंगा नीचे। dy बाई dt 12 साइन t, dx बाई dt 10 1 माइनस कॉस t। ये आपका कंप्लीट आंसर है बढ़ाने से, और अगर बढ़ाना चाहे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ओके, साइन t को लिख सकते हैं 2 साइन t बाई 2 कॉस t बाई 2 इंटू ये ऊपर वाला 5 रहा, 5 लिख दिए, 1 माइनस कॉस टी माने 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये 2 2 कैंसल, एक स्क्वायर ये भी कैंसल, 6 बाई 5 रहा कॉस t बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन t बाई 2, तो कॉट t बाई 2। ये आंसर पैरामेट्रिक का आंसर से। ओके, 12 नंबर किया, 13 को भी इसे मिटा दूं पहले। इसके बाद ये मिसलेनियस एक्सरसाइज के बाद हमारा स्टार्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैंने इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, उसे आप देखते रहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस साल फिर 30% कोर्स कमाएगा। अभी तक मुझे मोबाइल में मिला नहीं कितना कोर्स कमाया है, लेकिन किसी भी सेंस में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कोई ये नहीं हटेगा, कुछ भी टॉपिक नहीं हटना चाहिए। हो सके अप्रोक्सीमेशन वगैरह हट जाए, वो देखा जाएगा, देख लूँगा, आप भी देख लीजिएगा। हो सके तो कमेंट करके बताइएगा जी ये सब टॉपिक एक्सक्लूड किया गया है, मैं भी देखूँगा। फिलहाल अपना ड्यूटी कर लेता हूँ। तो हमने 10 किया, 11 किया, 12 भी ये कर चुके हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, फाइंड dy बाई डी एक्स if y equal to 13 number, y equal to sin inverse x plus sin inverse root over 1 minus x square। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। y equal to sin inverse x, अगर इन्वर्स का नॉलेज है तो ये cos इन्वर्स x है। रूल है cos sin इन्वर्स x इक्वल टू को cos इन्वर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और cos इन्वर्स x को साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है आपको बाय चांस, तो इस तरह से सिखाता हूँ। साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x इक्वल टू कॉस थीटा पुट करिए, तो साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट हट जाएगा साइन थीटा, अल्टीमेट थीटा। थीटा मतलब यहाँ से देख लो, थीटा मतलब कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, और कोई बात नहीं, 12 में इतना लेंदी करने का जरूरत नहीं है। बस आपका ये 1 मार्क का होगा और कुछ भी नहीं। अभी भी नहीं कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, कर दोगे तो रॉन्ग नहीं होगा। फिर भी मैं दिखाता हूँ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से इसका फॉर्मूला पाई बाई 2 होता है, इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आंसर। बाई चांस आपको ये वाला बात
नहीं आया याद, तो यहाँ से आप करिए dy बाई डी एक्स, मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। बाई चांस बाई नर्वसनेस एग्जाम में कुछ भी अगर दिमाग में नहीं आता है तो आप श्योर इसको डायरेक्ट करेंगे। चलिए भाई डायरेक्ट करके देखता हूँ। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अल्टीमेट यहाँ भी 0। तो किसी भी केस में 0, एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 नंबर हटा देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन एकदम, जस्ट चेक करने को दिया कि आपका इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कमेंट करके मैसेज में लिख दीजिए, मैं उसको स्टार्ट करूंगा। डिफ्रेंशिएशन कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी बंद करने का, लॉकडाउन के चलते थोड़ा लेट हो गया, मेरा गैप पड़ गया, करीब 20 डेज गैप पड़ गया है। मैं रेगुलर देता रहूँगा बशर्ते कि इस तरह की कोरोना वगैरह का झंझट नहीं आए, मुश्किल हो जाता है। ये इसके एक पेन खरीदने के लिए नहीं मिल रहा था मार्केट में इतना दिन, क्या करूँ। ये 13 हो चुका है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यही लिखा हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन, इफ एक्स रूट ओवर ये प्रूव दैट। अच्छा, दिया हुआ एक्स रूट ओवर 1 + y प्लस वाई रूट ओवर 1 + x इक्वल टू 0 प्रूव करना है dy बाई डी एक्स। यहाँ फॉलो करने वाला बात और भी क्वेश्चन इस तरह का आपको मिलेगा कि dy बाई डी एक्स निकालने हैं तो राइट हैंड साइड में ओनली x है, मतलब हुआ कि शुरू से ही हम लोग एक्स वाई पार्टी को अलग कर देंगे, तब dy बाई डी एक्स ओनली इन टर्म्स ऑफ x आएगा। अगर नहीं करेंगे तो dy बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ x एंड y आएगा। फिर y को रिप्लेस करो, गलत कहीं नहीं होगा। प्रूफ करने में किस तरीके से प्रूफ करने से आपको इजी होगा वो बता रहा हूँ। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे इस सेंस में। रूट है यहाँ, रूट है यहाँ, प्रोडक्ट रूल यहाँ, प्रोडक्ट रूल। सबसे बड़ा बेनिफिट है ये 0, इसीलिए किसी एक को उधर ले जाता हूँ, रूट वगैरह सब खत्म कर दूँ। इक्वल टू -y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायरिंग एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1 + y इक्वल टू वाई स्क्वायर, नेगेटिव तो वेनिश, ये हो गया 1 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर, एकदम सिंपल बात, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 × a वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। सजा लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लाया प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। x + y, ये रहा x - y प्लस यहाँ से एक्स वाई कॉमन जाता है तो रहता है x + y इक्वल टू 0। अल्टीमेट फैक्टर होता है x + y इंटू x - y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यहाँ दो पार्ट आता है, x + y इक्वल टू 0 और x - y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। रहा हम लोग को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि प्रूफ दिया है। अगर आपको क्वेश्चन देता है फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ओनली फाइंड द dy बाई डी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तब ये आपको यहाँ से भी आंसर मिलता, यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट करके आंसर मिलता। लेकिन हमको ये प्रूफ करना है, इसको छोड़ दूंगा। नाउ x - y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, इसको करूँगा प्रोसीड आगे। तो चलिए, ये x - y ठीक, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये इधर आया तो प्लस हो गया, कोई बात नहीं। इसको लेके प्रोसीड करता हूं। अभी अभी मैंने बोला डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स इक्वल टू आंसर ओनली इन टर्म्स ऑफ x है, तो हम यहीं पर सेपरेट करेंगे एक्स वाई को। कैसे करूं? एक्स वाई ये पॉजिटिव था, पहले मैंने लिख दिया, -y इक्वल टू x, ठीक। तो एक्स वाई -y इक्वल टू -x, एक्स वाई -y इक्वल टू -x, y कॉमन दिया तो x - 1 इक्वल टू -x, x - 1 क्यों, x + 1 आना चाहिए, सॉरी, x - y प्लस एक्स वाई, x - y प्लस एक्स वाई, x माइनस, फिर यहाँ से लिख देता हूँ x - y
प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई सेपरेट हुआ, यहाँ से x कॉमन देंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई। प्रूफ करना है हमें x में प्रूफ करना है, तो ये तो x इक्वल टू तो आ ही नहीं रहा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यहाँ पे, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, चलिए y इक्वल टू आता है, x इक्वल टू आ गया y बाई 1 प्लस वाई, ये तो डिफ्रेंशिएट y में आ जाएगा, जबकि हमें x में करना चाहिए था। कहीं फिर कुछ रॉन्ग तो हो गया, फिर से रिपीट इसको एक बार फटाफट कर देता हूं, कहीं अब कहाँ खोजूं, x रूट ओवर 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन तो ठीक, एक बार देख लेता हूं कहीं गड़बड़ तो मैंने नहीं किया। x रूट ओवर 1 प्लस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स बिल्कुल ठीक है। स्क्वायरिंग करेंगे x रूट ओवर 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फैक्टर कर रहा हूँ, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ से कॉमन जाता है एक्स वाई, बचता है एक्स वाई कॉमन दिया तो बचा यहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू वाई नहीं होना चाहिए, हमें मिलेगा ये, अच्छा x माइनस वाई कॉमन दे दूँ तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, ये x प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। आप बोलेंगे इसको क्यों छोड़ दिया, इसको छोड़ूंगा तो इस तरह से आएगा y इक्वल टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। नो डाउट ये भी आंसर होगा कब, जब हमें दिया जाएगा इफ इतना देन फाइंड dy बाई डी एक्स, तो दो आंसर निकलेगा। यहाँ प्रूफ करने दिया है तो इस पार्ट को प्रोसीड करूंगा, इसको ओमिट करूंगा। यहाँ फिर वही बात, सिंगल x है तो सिंगल एक्स वाई को अलग करिए, देखिए y कॉमन इन दोनों से 1 प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, फाइनली y इक्वल टू माइनस यहीं रख देता हूँ x बाई 1 प्लस एक्स, ये सेपरेट हो गया, x पार्टी अलग y पार्टी अलग। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, इतना दूर सिर्फ एल्जेब्रिक फार्मूला था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आपने किया। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करता हूँ, y इक्वल टू में आ चुका है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस पहले से है भैया दे देते हैं, u बाई v का रूल, पहले v लिखूंगा 1 प्लस एक्स और ऊपर वाला x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अब x रखो d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स तो फिर 1। इतना लेंदी नहीं किया क्योंकि हर एक एक्सरसाइज हमने कर लिया है, अगर आप नहीं किया है तो आप भी पूरा रिवीजन कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस रहने देता हूँ अभी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, फाइनली एक्स कैंसिल, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आंसर, या प्रूफ आंसर क्यों, ये प्रूफ कर दिया। अगर आप इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट अगर आप डिफ्रेंशिएट करते, एक तो पजल होता, आंसर मिलाने में काफ़ी खटनी होता, ये तरीका सब थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ आपको मैथ्स आता है इससे नहीं चलेगा काम, आप मैथ्स कितना फास्ट करते हैं ये इम्पोर्टेंट बात है, अदरवाइज तो सक्सेस का रेट कम हो जाएगा। और इंट्रेंस वगैरह में तो बोलिए ही मत, बस क्वेश्चन देखो और आंसर दो, लेंदी का कोई सवाल ही नहीं है। चलिए ये 14 नंबर कर चुके, 15 करता हूँ, 15 थोड़ा लंबा हो सकता है इसलिए ऊपर मिटा देता हूँ। 15 जरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा लंबा है, सिंपली इसको मिटा दूँ। अब 15 नंबर के लिए यहाँ से लिखता हूँ 15 नंबर, क्वेश्चन में दिया है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, हमें ये पार्ट निकाल के
शो करना है कि इसमें ए और बी नहीं है। क्वेश्चन है देखिए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर फॉर सम सी ग्रेटर देन 0। प्रूव दैट ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर फिर होल पावर 3/2 सब मिला के उतना मत सोचो, हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डबल डिफ्रेंशिएशन चाहिए। चलिए डिफ्रेंशिएट करता हूं, इसका डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस ए स्टॉप प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 2y माइनस बी, लेकिन यहाँ y है इसीलिए y का फिर से dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो 2y माइनस बी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस ए, 2 भी कैंसल, dy बाई डी एक्स इसको उधर ले गए थे माइनस होगा, dy बाई डी एक्स माइनस x माइनस ए बाई y माइनस बी, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स होल के यहाँ रख दिया, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने में इजी होगा हमें। चलिए ये लिख लिया। एक काम करता हूँ, पूरा न्यूमरेटर पार्ट ही निकाल देता हूँ पहले इसको, वो तो लिखा हुआ है न्यूमरेटर पार्ट। दिस इम्प्लाई, ये बॉक्स मैंने आपके लिए दिखाया, बॉक्स को कोई मतलब नहीं। तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑल राइट, इम्प्लाई यहाँ चाहिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 दे देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर भी दे देता हूँ, तो यहाँ भी 1 प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। बुक से देख लूँगा, मिटा देता हूँ इससे क्वेश्चन। ये पार्ट आ चुका है, प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ करना था। मैं तो बुक में देख लूँगा, आप कहाँ से देखोगे, इसलिए मैं यहाँ फिर से एक बार लिख देता हूँ। प्रूफ करना है हम लोग को 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस चीज़ का इसमें, इस एक्सप्रेशन में ए और बी नहीं होना चाहिए, एक एक करके निकाल रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ऑल राइट, उसका स्क्वायरिंग भी किया यहाँ पे, फिर 1 प्लस किया, 1 प्लस किया तो बोथ साइड करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट हम लोग वहाँ बैठाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, y माइनस बी का होल स्क्वायर, ये y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो क्वेश्चन था, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, अल्टीमेट ये सी स्क्वायर, और ये बेचारा रह जाता है, क्या करूं, यहाँ रहने दो, और एक लाइन लिख दूं क्या, ऐसा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है ये, ऑल राइट, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं है यहाँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया, होल स्क्वायर किया, इसका पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 होने से हो जाता है c का पावर 3/2 माने c क्यूब, इसका होल स्क्वायर में 3/2, 2 तो कट जाएगा, y माइनस बी का पावर 3। ये रहा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो बोलो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 हमने ये निकाला है। इसको फिर से लिख देता हूँ, दिखाई अगर कम पड़े तो 3/2 पावर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा c क्यूब, 2 कैंसिल होके, नीचे में भी 2 कैंसिल होके y माइनस बी का पावर 3/2 तो 3, यहाँ रहने देता हूँ, ये 3/2 3 आ चुका। चलिए रहा बात अब डबल डिफ्रेंशिएशन, अगेन डी वाई बाई डी एक्स आपका है, डी वाई बाई डी एक्स है माइनस एक्स माइनस ए बाई वाई माइनस बी, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डिवाइड रूल में y माइनस बी पहले रखूंगा, इसका 1 माइनस x माइनस ए रखूंगा, इसका dy बाई डी एक्स, वाई का dy बाई डी एक्स, बी का कांस्टेंट, नीचे में डिवाइड रूल के हिसाब से ये होल स्क्वायर, माइनस अभी फिलहाल रहने देते हैं, y माइनस बी ब्रैकेट जरूर देना, माइनस x माइनस ए, अब रहा dy बाई डी एक्स का वैल्यू, dy बाई डी एक्स का वैल्यू तो अभी यहाँ लिखे हैं, तो x माइनस ए बाई वाई माइनस बी, और रहा ये वाला माइनस, ये अंदर में माइनस है तो इसको प्लस बना देता हूँ। ऑल राइट, हम लोग कर रहे हैं क्या, डबल डिफ्रेंशिएशन, डबल डिफ्रेंशिएशन, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू माइनस, ये माइनस बाहरी रखा मैंने, ये एलसीएम होगा ऊपर का, एलसीएम ऊपर का, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इस ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे ये वाला अल्टीमेट y माइनस बी का 3, ये माइनस, ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है सी स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर बाई वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों निकल चुका, हम लोग पार्ट पार्ट निकाल लिए हैं, जो प्रूफ करना था ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट अलग अलग निकाल लिए। यहाँ फिनिशिंग दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। देयरफॉर लिख देता हूँ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर वाला का आया हमारा सी क्यूब बाई वाई माइनस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई मैंने इंटू दे देता हूँ, इस ये डिवाइड ऑपोजिट दे देता हूँ माइनस वाई माइनस यहाँ क्यूब वाई माइनस बी का क्यूब, ये रेसिप्रोकल नीचे सी स्क्वायर, इसका वैल्यू बैठा दिया हमने, इसका वैल्यू बैठा दिया, जो होता है पहले देख लेता हूँ। ये कैंसिल, माइनस सी आता है, लिख दूंगा इज डिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी और हेंस प्रूव्ड। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सब करूंगा, आप प्लीज सीरियसली पढ़िए, कमेंट कीजिए, सजेशन भी दीजिए, क्योंकि मैं जो बताता हूं हो सके आपको प्रॉब्लम हो कुछ समझने में, मेरे लिए आपका आदेश दो, सजेशन दो, सर ऐसा करें, मैं मोटिवेट होऊंगा, मैं कंटिन्यूअस देते रहूंगा।